सर्दियां आ गई हैं तो सर्दियों में घी ज़रूर खाना चाहिए। इससे हमारी इम्यूनिटी भी बढ़ती है और साथ ही साथ शरीर भी मजबूत बनता है। तो आज मैं यहाँ पर मलाई से घी बनाने वाली हूँ। बहुत लोगों की शिकायत रहती है कि हमारा मक्खन तो बहुत ज़्यादा निकलता है, लेकिन जब हम घी बनाते हैं तो उसमें से मावा ज़्यादा निकलता है और घी बहुत ही कम निकलता है। तो आज मैं एक ऐसा तरीका बताऊंगी जिससे आपका मक्खन भी ढेर सारा निकलेगा और जब आप इसको पकाएंगे तो उसमें घी भी खूब सारा निकलेगा और जो मावा है वो बहुत ही कम निकलेगा। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमने मलाई ले ली है। ये मलाई 8 से 10 दिन की मलाई है। इसको मैंने फ्रिज में ही स्टोर कर दिया था क्योंकि अभी सर्दियों का मौसम चल रहा है, तो आप फ्रिज में कहीं भी इसको रख दें, ये ख़राब नहीं होती है। तो इसको मैंने 2 से 3 घंटे पहले ही निकाल कर रख दिया था, थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पर, और ये अब बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर पे आ गई है। तो अब यहाँ पर मैंने ले ली है एक इस तरीके की थाली और इसमें हम इसको निकाल लेंगे। तो यहाँ पर मेरे पास एक कटोरी मलाई और रखी हुई थी, 2 से 3 दिनों की मलाई है, तो इसको भी हम इसी में डाल देंगे। तो कुल 10 से 12 दिन की मलाई इसमें इकट्ठी हो गई है। अब यहाँ पर हम एक गिलास ले लेते हैं। तो गिलास नीचे से चपटा होना चाहिए, बस इतना ध्यान रखिएगा। आप कोई भी गिलास ले सकते हैं या फिर आप कटोरी ले लीजिए या फिर कोई लोटा जो होता है नीचे से जो चपटे होते हैं आप उनको ले लीजिए। और बस इस तरीके से हमें सेंटर में इसको रख देना है और ऊपर से पकड़ते हुए इस तरीके से हमें इसको चलाते जाना है। तो शुरुआत में थोड़ा सा ये दिक्कत करेगा, बाद में जैसे ही मलाई स्मूथ होती जाएगी तो बहुत ही ईजिली ये इस तरीके से घूमने लगेगा। तो इसको चलाते हुए हमें यहाँ पर 5 से 7 मिनट हो चुका है और आप देख सकते हैं कि इसमें दाना दाने बनने स्टार्ट हो गए हैं। तो आपको इसमें ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है, जैसे भी सुविधा लगे आपको सीधा उल्टा किसी भी तरीके से आप इसको घुमाते जाइए। बस इसको हमें राउंड राउंड घुमाते जाना है। तो जैसे जैसे आप घिसते जाएंगे इस तरीके से, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दाने तो बन गए हैं, लेकिन ये जैसे ही हम घिसते हैं ना तो यहाँ पर गर्माहट हो जाती है। तो इसकी वजह से जो हमारा मक्खन है तो वो इसी में मिक्स होता जा रहा है। तो अब हम इसी स्टेज पर यहाँ पर बर्फ़ डाल देंगे। तो मैंने यहाँ पर 1 प्लेट पूरे बर्फ़ के पीसेस ले लिए हैं और इसको हम इसमें डाल देंगे और डालने के बाद हम इसको चलाते जाना है। तो इसमें जो भी मक्खन है तो वो दूध से अलग होने लगेगा और इकट्ठे होने लगेगा। तो आप देख सकते हैं कि ये मक्खन सारा हमारा लगभग निकल आया है। तो अब इस मक्खन को हमें यहाँ पर सीधे नहीं निकालना है। तो यहाँ पर मैं ले लूँगी एक भगोने में पानी। तो जिस भगोने में हमने मलाई स्टोरेज की हुई थी उसी भगोने में यहाँ पर हम पानी ले लेंगे। तो थोड़ा सा ज़्यादा ही पानी लेना है, तो इससे बहुत ही अच्छी तरीके से हमारा मक्खन साफ़ हो जाएगा। तो ये मक्खन जो हमने यहाँ पर निकाला हुआ, तो इसको हम इससे निकालते जाएंगे और हमें इसको निकालते टाइम इकट्ठे नहीं करना है, बस हाथों से इस तरीके से हम उठाते जाएंगे और इसको इसी पानी में डालते जाएंगे। तो ये ठंडा पानी है, आप इसमें चाहे थोड़ा सा बर्फ़ के पीसेस भी डाल सकते हैं। तो इससे होगा क्या कि जो हमारा मक्खन है तो वो बिल्कुल साफ़ एकदम मक्खन ही निकलेगा, जिसमें से घी निकलेगा। जो भी एक्स्ट्रा जो नीचे का पार्ट वेस्टेज पार्ट निकलता है ना, तो वो सारा इसमें छन जाएगा पानी में और वो छन के नीचे चला जाएगा। तो ये जो मक्खन है घी है तो वो ऊपर आ जाएगा। तो जब हम इस मक्खन को पकाएंगे तो इससे ज़्यादा से ज़्यादा घी निकलेगा और इसमें जो वेस्टेज पार्ट है तो वो बहुत ही कम निकलेगा। तो अगर आप भी चाहते हैं कि हमारे मक्खन से ज़्यादा घी निकले तो आप इस तरीके का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरीके से आप ज़्यादा से ज़्यादा घी बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर हमने जो भी मक्खन था वो सारा निकाल लिया है और जो थाली में थोड़ा बहुत रह गया है तो उस थाली को भी हम इसी पानी में डाल देंगे। तो जो भी मक्खन होगा तो वो पानी में ऊपर आ जाएगा और अब आप इस मक्खन को आसानी से निकाल सकते हैं। तो सादा मक्खन हमने अलग कर लिया है और अब जो ये पानी बचा है तो उस पानी का क्या करना है, तो इसको फेंकना बिल्कुल भी नहीं है। आप इसको गैस में गरम कर लीजिए और इसमें थोड़ा सा नींबू का रस डाल दीजिए या फिर आपके पास विनेगर हो तो विनेगर डाल दीजिए और आप इसका अच्छा सा पनीर बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने घी को भी पकाने रख दिया है और आप देख सकते हैं कि हम मक्खन यहाँ पर कितना ज़्यादा निकला हुआ है और अभी हम इसका खूब सारा घी भी बनाकर तैयार करेंगे। तो चलिए इसको पका लेते हैं। तो अगर आपको वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थोड़ी ही देर में ये मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है और बहुत ही जल्दी इसका घी बनकर
तैयार हो जाता है। आपको घंटों मेहनत करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप इस तरीके के मक्खन का घी बनाते हैं तो फटाफट से ये बन जाता है। मुश्किल से 10 से 15 मिनट में ये बनकर तैयार हो जाता है। तो अब घी हमारा यहाँ पर ट्रांसपेरेंट हो चुका है, तो अब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे, क्योंकि अभी ये गर्म है तो ये हीट में भी थोड़ी देर पकेगा। और अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि इसमें कितना थोड़ा सा ही ये वेस्टेज पार्ट निकला है। तो ये जो वेस्टेज पार्ट निकलता है, अगर ये ज़्यादा भी निकलता है तो इसमें भी कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप इसकी बहुत ही टेस्टी मिठाई बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इतने से मक्खन से हमने कितना सारा घी बनाकर तैयार कर लिया है, और ये जो वेस्टेज पार्ट है बहुत ही कम नाम मात्र का ही निकला है। तो अब मैं इस घी को एक डिब्बे में भर लेती हूँ। तो ये अभी थोड़ा सा गर्म है, तो इसको हम अभी स्टील के बाउल में ही निकालेंगे। गरम गरम घी कभी भी आप कांच के बाउल में ना निकालें, नहीं तो वो फट भी सकता है। तो इसलिए हम इसको स्टील के बाउल में निकाल लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि बहुत ही थोड़ा सा ही यहाँ पर ये मावा निकला है। तो अगर आपके घर में इसको खाना पसंद करते हैं तो आप इसकी मिठाई बना लीजिए, या फिर आप इसको ऐसे ही थोड़ा सा चीनी मिलाकर भी खा सकते हैं, ऐसे भी बहुत ही टेस्टी लगती है। और ये देखिए हमारा घी बनकर तैयार हो गया है। तो ये जितना बाउल में आया है उतना मैंने आपको डालकर दिखा दिया है, लेकिन इससे बहुत ही ढेर सारा घी बनकर तैयार हुआ था। एकदम खुशबूदार और दानेदार घी बनकर तैयार होता है। आप भी एक बार इस तरीके से ज़रूर बनाकर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट करिएगा कि आप घी कैसे बनाते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।